हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू आवर चैनल ई ज्ञान 2। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है टीचर्स का, जो बीपीएससी कंडक्ट करा रही है, तो ऑटोमेटिक में वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बीपीएससी कंडक्ट करा रही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो बीपीएससी अपने पैटर्न को नहीं छोड़ेगी और उसी पैटर्न को फॉलो करेगी। तो स्पीडी जैसे कि आगे भी दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए जो होंगे, बीपीएससी का अपना एग्ज़ाम जो होगा कमीशन का, तो सब जगह स्पीडी इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग इसको तेज़ी से कवर करा रहे हैं जो टीचर्स का एग्ज़ाम बीपीएससी लेने के लिए है उसके लिए। तो सभी टीचर्स के लिए, इसलिए उससे पहले ही यह चीज़ों को कंप्लीट कर दी जाएगी। उसी पहलू में ये चल रहा है ये सीरीज़। उसी पहलू में हम लोग आज स्पोर्ट्स अवार्ड्स को और नॉर्मल अवार्ड्स को कवर करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि इसे जल्दी से जल्दी कवर करें। और इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है इसलिए क्योंकि स्पोर्ट्स से सिर्फ बीपीएससी एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस पूछती है। तो ये वीडियो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि इस वीडियो से आपको एटलीस्ट 7, 8, 9 इन गुड when you are also with a good mind and also you have seen the things, तो एलिमिनेट वगैरह कर अगर चीज़ें अगर पते रहती हैं तो आप शायद 10 में 10 भी सही कर लें। 10 में दही भी आप 10 का 10 जो है आपका वो तुक्का से या फिर कैसे भी आपका सही हो जाएगा स्पोर्ट्स गेम्स का। और स्पोर्ट्स गेम्स का अगर आप सही कर रहे हैं, मार्क्स ला रहे हैं उसमें, तो आपका प्लस पॉइंट है क्योंकि वहाँ पे 4 और 5 के बीच में एवरेज है। ये आप देख लो, 4 तक लगभग लोग बना देते हैं, बट वहाँ पे चीज़ें थोड़ी हार्ड हैं। और वहाँ पे 7, 8 तक अगर आप पहुँच जाते हैं तो आप बहुतों से बहुत अच्छे जगह पे मार्क्स लीड लिए हैं, तो आपको वो फ़ायदा करेगा बाकी जगह अटैम्प्ट करने में। कम अटैम्प्ट करें या ज़्यादा अटैम्प्ट करें, क्योंकि बीपीएससी का है तो ऑटोमेटिक में ये नेगेटिव मार्किंग भी होगा। तो हम लोग है जो ये चालू कर रहे थे, शुरू करते हैं हम लोग स्पोर्ट्स अवार्ड से। तो नॉर्मली स्पोर्ट्स अवार्ड्स बेसिकली बोला जा रहा है कि नॉर्मली पहले हम लोग अवार्ड्स के पहले हम लोग स्पोर्ट्स को कवर करेंगे ताकि थोड़ा मन बना रहे। बाद में हम लोग जितने भी प्राइजेस वगैरह हैं या फिर अवार्ड्स वगैरह हैं उनको कवर कर लेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो है आपको बाद में भी आपको बताया जाएगा तो थोड़ा लगेगा ठीक है, 1 to 1 है यार, ऑब्जेक्टिव है। सो जब भी ये इसको रटना है, ठीक है, अवार्ड्स वाला चीज़ 2 बार 3 बार देखना है। लेकिन स्पोर्ट्स वाला चीज़ शुरू में थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको समझा जा सकता है, कनेक्ट किया जा सकता है, इसको याद किया जा सकता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द स्पोर्ट्स पनोरमा एंड देन वी विल गो टू अवार्ड्स। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 22nd कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 2022, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉमनवेल्थ गेम, कॉमनवेल्थ जहाँ पे बेसिकली ब्रिटिशर्स जो है खुद रूल किए हैं। तो उन सभी का जो है वो इंडिपेंडेंस के समय पे एक ग्रुप बनाए थे, एक एसोसिएशन बनाए थे, तो वही कॉमनवेल्थ कहलाता है। उसी में वही लोग कंट्री लोग नॉर्मली भाग लेते हैं। 1-2 कंट्री बाद में एडिशन हुआ है जहाँ की बाद में जो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किए हैं। इवन कि वहाँ पे रूल नहीं हुआ है वहाँ का ब्रिटिश का उसके बाद भी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ कॉमनवेल्थ से। हाँ, कहाँ पे हुआ था ये? बर्मिंघम में हुआ था, इंग्लैंड में, ठीक। इस बार जुलाई अगस्त में हुआ था। ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी अलेक्जेंडर स्टेडियम का नाम यहीं पे हुआ। ओपनिंग सेरेमनी कॉमनवेल्थ का या क्लोजिंग सेरेमनी जो हुआ था तो अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पे हुआ था, ठीक है, अलेक्जेंडर स्टेडियम। मैस्कॉट इसका क्या था? पेरी द बुल, ठीक है, पेरी द बुल। तो बुल को ये लोग काफ़ी ज़्यादा ये करते हैं, पिक्चराइज करते हैं, तो इसे याद रखिएगा, पेरी द बुल। मोटो इसका था स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग। तो इन लॉन्ग टर्म दिस इज़ वेरी a line of great importance, of line of great sense. Sport is just the beginning because sports brings in you a lot of thing which is very important for your personality and overall sort of thing. So sports is just the beginning, a very good motto and very important line to remember, as very these things can be asked in the BPSC. Total countries how many participated? It was 72 and total sports happened was 280. Total games happened was 20. Number of Indian athletes 213. The important thing is, like I will mark that out. Sports is the beginning. Alexander Stadium, Birmingham, 72 countries, and secretary. Current Secretary General, it's Patricia Scotland, and flag bearer of Indian contingent
At the opening ceremony, she was PV Sindhu and Manpreet Singh. And flag bearer of Indian contingent at closing ceremony, she was Nikhat Jareen and Achant Sarath Kamal. So फॉर वन टाइम यू कैन सी दिस पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह जो थे वो हमारा ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग ध्वजरोहक थे, और निखत जरीन और अचंत शरत कमल ये दोनों जो थे ये क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे फ्लैग बेरर थे. सो वेरी इंपॉर्टेंट और दे आर वेरी गुड एथलीट्स इन देम. फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया किसने जीता था? संकट महादेव सारगर ने. ये वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीते थे. 55 kg का वेट लिफ्टिंग कैटेगरी था. तो पहला मेडल जो है कॉमनवेल्थ में भारत के लिए कौन लाया था? संकट महादेव सारगर. ठीक है. पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए कौन जीता था? तो वो जीती थी मीराबाई चानू. बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ में पहली गोल्ड मेडल ये किस लिए जीती थी ये इंपॉर्टेंट है वेट लिफ्टिंग के लिए. और ये वैसे मणिपुर की हैं और 39 kg का जो कैटेगरी था जिसमें मीराबाई चानू जो फर्स्ट गोल्ड मेडल जीती थी वेट लिफ्टिंग में. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. जो इम्पॉर्टेंट है ना मैं उसे मार्क भी कर दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि येलो से मार्क कर दूंगा ताकि आप लोग को थोड़ा सहूलियत होगा पॉज करके याद करना चाहें तो. यार विच प्लेयर ऑफ इंडिया वोन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स? इंडिया के लिए सबसे ज़्यादा मेडल शरत कमल जो हमारे ध्वजरोहक थे क्लोजिंग सेरेमनी में. तो अच्छा शरत कमल थे. टेबल टेनिस में टोटल 4 मेडल आए हैं टेबल टेनिस से. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अचंत शरत कमल he made India proud by winning 4 medals. He belongs to table tennis. Very important question. और इंडिया जो है सब किस स्पोर्ट्स में सबसे ज़्यादा मेडल लाया? मैक्सिमम मेडल किस स्पोर्ट्स में लाया? तो रेसलिंग में लाया. तो अगेन इट्स इंपॉर्टेंट कि रेसलिंग में इंडिया जो है सबसे ज़्यादा मेडल इंडिया का रेसलिंग में थे. टोटल 12 थे जिसमें 6 गोल्ड थे, 1 सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज थे. वेरी गुड, वेरी नाइस. टोटल 12 मेडल सिर्फ रेसलिंग में इंडिया के थे. यंगेस्ट इंडियन एथलीट अनंत सिंह 14 साल का ही था. प्लेइंग स्क्वैश. वेरी नाइस, वेरी मोटिवेटिंग. अनहद सिंह जो थे स्क्वैश से हैं वो और 14 ईयर्स के ही हैं. ओल्डेस्ट इंडियन एथलीट 45 साल के सुनील बहादुर वो हैं लॉन बॉल्स के. ठीक है. डेविड डिक्सन अवार्ड फॉर बेस्ट एथलीट उन्हें किन्हें मिला है? सिंगापुर के टेबल टेनिस के एक प्लेयर हैं तियानवेई फेंग. तो इन्हें डेविड डिक्सन अवार्ड मिला है. वेयर वाज द 21st कॉमनवेल्थ गेम्स 2018? पुराना वाला जो है वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में. तो ऑस्ट्रेलिया भी एक कॉमनवेल्थ का मेंबर है. तो ये लास्ट वाला हुआ था इम्पॉर्टेंट. बट 2026 वाला कहाँ पे होगा वो अगेन इम्पॉर्टेंट. वो कितना नंबर का है? तो डैट इज़ 23. तो ये वाला चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. 23 2026 में अगला होगा और कहाँ होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? वो कनाडा में हुआ था, हैमिल्टन में 1930 में ही हुआ था. तो ओके यस डू नो. बट जो चीज़ मैंने बता दिया कि अगला कहाँ होना है, ऑस्ट्रेलिया में होना है. पिछला कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड ये होते रहता है. और बाकी इसमें दिखा दिए. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे अब टोटल गोल्ड मेडल्स का, जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये याद रखना है. तो इसमें फर्स्ट पे था ऑस्ट्रेलिया. इस बार टोटल गोल्ड 67 थे और इंडिया था फोर्थ पे. टोटल गोल्ड 22 थे. हम लोग ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और कनाडा से पीछे थे. और यहाँ पे एटलीस्ट जल्द से जल्द इंडिया को ट्राई करना चाहिए कि भाई फर्स्ट पे यहाँ पे तो आ सकते हैं यार, क्योंकि अब कॉमनवेल्थ में ऐसा हमारे टक्कर का कोई नहीं रहा है. तो वी कैन गो टू अ फर्स्ट प्लेस और वी विल गो वेरी सून. वी विल गो. वी हैव दैट सॉर्ट ऑफ मार्गदर्शन है हमें. तो सही है, अच्छा डायरेक्शन में इंडिया इम्प्रूव कर रहा है. हमने इन टोटल मेडल कितने लिए थे? 61. और इंडिया का पोजीशन क्या था? फोर्थ. तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्थ पोजीशन पे इंडिया रहा कॉमनवेल्थ में. टोटल मेडल्स 22 लाए और टोटल गोल्ड 22 लाए और टोटल मेडल 61 लाए. फर्स्ट पे कौन था? ऑस्ट्रेलिया था. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. बस आगे हम लोग बढ़ते हैं और हम लोग करते हैं 36 नेशनल गेम्स जो हुआ था 2022 में. ठीक है. कहाँ पे हुआ था ये नेशनल गेम्स इस बार 2022 का? वो था गुजरात में. गुजरात के 6 सिटीज़ में हुआ था और ये सितंबर अक्टूबर उसके बाद हुआ था. तो जुलाई अगस्त में हुआ था आपका कॉमनवेल्थ. ठीक है. और कॉमनवेल्थ कहाँ पे हुआ था? बर्मिंघम में, इंग्लैंड में हुआ था. ये कहाँ पे हुआ? गुजरात में नेशनल गेम्स. मैस्कोट इसका क्या है? एशियाटिक लायन, जिसे सैवेज से डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. सैवेज करेज. थीम सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स.
तो दिस इज़ द नेक्स्ट लेवल ऑफ दैट मोटो ओनली, दैट थीम ओनली। तो मोटो इसका क्या था कॉमनवेल्थ का, स्पोर्ट्स इज जस्ट द बिगिनिंग एंड सेलिब्रेशन ऑफ यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स से आगे यूनिटी, यूनिटी से आगे प्रोडक्टिविटी। थीम सॉन्ग जोइंगा इंडिया जीतेगा इंडिया। तो इट वाज अ नेशनल गेम, सो इट शुड ऑलवेज बी ओरिएंटेशन शुड बी टुवर्ड्स आवर कंट्री। ओके, मोटो, मोटो इट्स इन संस्कृत, little tough, you can read it out, I will not read it for you, sorry। यार बम समनी पद ईद नहीं आएगा, समझ लेना बस। इसका मोटो जो है ना, अगर नेशनल गेम्स का गलती से आके बहुत हार्ड नहीं पढ़ पा रहे हो तो वही आंसर है। बेस्ट मेल स्पोर्ट्समैन अवार्ड किसको मिला था, साजन प्रकाश को स्विमिंग, और बेस्ट स्पोर्ट्समैन वुमेन अवार्ड हर्षिका रामचंद्रन को, वो भी स्विमिंग। तो ये दोनों को बेस्ट स्पोर्ट्स वुमेन और स्पोर्ट्समैन दोनों स्विमिंग से थी, संजन प्रकाश और हर्षिका रामचंद्रन। 2 स्पोर्ट्स जो इसमें पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, पहला था योगासन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा था मल्लाखम, ये कुश्ती को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो मल्लाखम और योगासन। यंगेस्ट प्लेयर जो इस बार मेडल जीते हैं नेशनल गेम्स में वो हैं सौर्यजीत खैर मल्लाखम में। मल्लाखम पहली बार हुआ और इसमें सौर्यजीत खैर फर्स्ट टाइम के थे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल, ओके, योगासन में वो थी पूजा पटेल, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, पूजा पटेल एंड सौर्यजीत खैर। तो दिस वाज द बोथ गेम्स वाज द फर्स्ट टाइम विच हेल्ड, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलो मेडल वाइज में अगर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला पोजीशन पे सर्विसेज रहे थे, और इसमें बिहार का नंबर टॉप 4 में नहीं है, तो चलो ठीक है, जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप लोग कोई बताओ कि बिहार का पोजीशन कॉमनवेल्थ गेम्स में क्या रहा है। जो बताएगा दैट विल गेट्स वेरी लॉट ऑफ गुड लक्स एंड फ्रॉम माय साइड इन कमेंट सेक्शन। 8th ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ था। T20 वर्ल्ड कप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के मैक्सिमम तो लोग जो हैं क्रिकेट प्रेमी हैं। तो चलो T20 वर्ल्ड कप के बारे में थोड़ा जानते हैं, एज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे हुआ था इस बार, ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। अक्टूबर-नवंबर के बीच में ये यज्ञ चल रहा था। ओके, हम लोग के लिए तो यज्ञ एकदम भाई। विनर इसके कौन रहे, इंग्लैंड रहे, और ये सेकेंड टाइम जीता। और मतलब इंग्लैंड हैज़ केम एज ए ड्रीम एंड इट हैज़ अनाउंस्ड दैट वी हैव केम। कैप्टन इसके थे जॉस बटलर, अपने खुद ही बहुत अच्छे प्लेयर, बहुत अच्छे हीटर और बहुत अच्छे ओपनर जॉस बटलर जो हैं। रनर अप पाकिस्तान को हराया था ऑलमोस्ट, कैप्टन बाबर आजम पाकिस्तान का जो है, पाकिस्तान हैड अ गुड टीम। पाकिस्तान को हमने हराया था बाकायदा, लेकिन चलो ठीक है, फिर हम लोग हार गए थे और निकल गए थे। पाकिस्तान भी बहुत अच्छा टीम था, इंग्लैंड भी अच्छा, बहुत ही बढ़िया। इंग्लैंड तो अभी का सुपीरियर टीम था, ऑलमोस्ट है। तो यहाँ पे इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में फाइनल हुआ था जिसमें इंग्लैंड ने जीता था। ये मैच कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे इंडिया का कहीं पे कोई रोल नहीं है। तो इंडिया का पोजीशन क्या था, 3rd, ठीक है। फर्स्ट मैच जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, श्रीलंका और नामीबिया के बीच में। इसका विनर कौन था, नामीबिया। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड, मैन ऑफ द मैच फाइनल मैच का कौन था, सैम करन, ग्रेट ऑलराउंडर, ओके, फ्रॉम इंग्लैंड। प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे, अगेन सैम करन। ही मेड इंग्लैंड थ्रू द वर्ल्ड कप दिस टाइम, अगेन हीरो चेंजेस। 9 T20 वर्ल्ड कप अगला कहाँ पे होगा, वो होगा 2024 में। कहाँ पे, वेस्ट इंडीज़ में और UAE में। ये दोनों मिलकर नेक्स्ट ईयर 2024 में T20 वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करेंगे। आगे चलते हैं। फर्स्ट वुमेंस प्रीमियर लीग काफ़ी सुर्खियों में रहा क्योंकि पहली बार हो रही थी ये, फर्स्ट एडिशन था इसका, और इसका पहला इवेंट जो था ये महाराष्ट्र में हुआ। इसका विनर भी मुंबई ही रही और रनर अप दिल्ली रही, कैप्टन मेग लैनिंग, जो कि बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, बहुत ही शानदार टीम था इनका। लेकिन ये इट वाज हरमनप्रीत कौर एंड देयर टीम एफर्ट दैट दे गॉट द सीरीज़ एज दे हैड जुनून एंड दे हैड कि नहीं बस जीतना है। इनका एक इंटरव्यू भी निकला था एंड इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, वन शुड सी दैट। तो मुंबई इंडियंस जीते थे, हरमनप्रीत कौर थी उनकी कैप्टन, एंड शी इज़ टू गुड एज ए प्लेयर, एज ए कैप्टन, एज एन ऑलराउंडर, टू गुड फॉर द टीम, ऑलवेज अवेलेबल फॉर द टीम। दिल्ली कैपिटल्स की ये एक्चुअली इंडियन टीम की भी कैप्टन, इस कारण से इतना इन्फॉर्मेशन मैं पहले दे दिया हूँ।
दिल्ली कैपिटल्स की जो कैप्टन रही थी वो थी मेग लैनिंग, वेरी गुड प्लेयर इन इटसेल्फ, ऑस्ट्रेलिया की हैं, बहुत ही अच्छा खेलती हैं। पर्पल कैप सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिया था? हेल मैथ्यूज़ ने। ऑरेंज कैप किसे मिला था? मेग लैनिंग को। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना तो वो यहाँ तक ही हैं, हरमनप्रीत कौर, मुंबई इंडियंस, महाराष्ट्र, दिल्ली कैपिटल्स, मेग लैनिंग, यहाँ तक। उसका इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो मिला था यस्तिका भाटिया को, एंड शी हैज़ नाउ एक्चुअली इमर्ज इन इंडिया ऑल्सो, तो वेरी इंपॉर्टेंट यस्तिका भाटिया। एंड प्लेयर ऑफ द ईयर इन द फाइनल मैच वो मिला था नटैली स्केवर ब्रंट को। शी इज़ अ गुड बॉलर एंड ऑलराउंडर। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर हेलियो मैथ्यूज, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। द फर्स्ट थिंग विच आई हैव मार्क इट आउट, दे आर इंपॉर्टेंट, जो पहले मैंने बता रखा है। जैसे वो पहले इसको जीता किसने? मुंबई इंडियंस ने जीता। किसके विरुद्ध जीता? दिल्ली से जीता, ठीक है। इसका पहला एडिशन था। और जो मुंबई की टीम की कैप्टन कौन थी? तो वो थी हरमनप्रीत कौर, और दिल्ली टीम के जो कैप्टन थी वो थी मेग लैनिंग, ठीक है। थर्ड नंबर पे जो थी उनकी टीम की कैप्टन थी हमारी जो ओपनर है स्मृति मंधाना। चलो नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम टेनिस कंपटीशन, टेनिस का ग्रैंड स्लैम्स 22-23, ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 4 जो अभी होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम लोग अभी याद करेंगे, ट्राई करेंगे कि वी विल अभी याद कर ले, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा। यहाँ से क्वेश्चंस आने के प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहते हैं। चलो आया नहीं आया, बट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहता है। ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्रेंच ओपन, उसके बाद विम्बल्डन, उसके बाद यूएस ओपन, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल नोवाक जोकोविक सर्बिया के हैं। वुमेन सिंगल आरियाना सबनलेका बेलारूस की हैं। मेंस डबल्स रिंकी हिजिकाटा और जैसन कुबलर, ये डॉट सो इम्पॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला 2, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो डबल्स वाला नॉट सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन देखना है। और वुमेंस डबल बारबोरा रेक्जिकोवा और कैटरीना सिनिकोवा। मिक्स डबल्स लूजिया स्टेफानी और राफेल मैटोस। तो एक बार और बोलते हैं, चलो। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता कौन? नोवाक जोकोविक मेन सिंगल्स, किसके विरुद्ध? स्टेफेनोस सिटियापस, ग्रीस का, ठीक है। स्टेफनोस। तो इसमें नॉर्मल याद रखना, ऑस्ट्रेलियन ओपन में अगर पूछ लेता है तो भाई जोकोविक जो है काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं, तो नोवाक जोकोविक को याद रखना है, सर्बिया के हैं, वो जीते थे। और वुमेन में आरियाना सबनलेका, वो भी न्यू है, बेलारूस की हैं। तो दिस 2 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल किसने जीता? राफेल नडाल, किंग ऑफ ऑल टाइम्स। और किसके विरुद्ध? कैस्पर रूड, बहुत ही अच्छा प्लेयर है, यंग है, बहुत ही शानदार प्लेयर है, बट यह राफेल। वुमेन सिंगल इगा स्वेतेक जो हैं पोलैंड की हैं, एंड बहुत ही यंग और बहुत अच्छी प्लेयर हैं। वो कोको गॉफ को हराई, अमेरिका की हैं, एंड शी इज़ या ऑफ कोर्स द रनर अप आर ऑलवेज द बेस्ट। ओके, कमिंग फॉरवर्ड, मेंस डबल्स मार्केलो एरेवालो और जीन जूलियन रोजर, ठीक है। और वुमेंस डबल कैरोलिन गार्सिया और क्रिस्टियाना मेलाडेनकोवे। तो ये दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे ये दोनों बताया। इसमें भी कौन कौन इंपॉर्टेंट है आपका? नोवाक जोकोविक सर्बिया के, और आरियाना सबनलेका। किसके विरुद्ध जीती थी आरियाना? एलिना के विरुद्ध, जो कजाकिस्तान की हैं, ठीक है। और नोवाक किसके विरुद्ध जीते थे? स्टेफेनोस के विरुद्ध, जो ग्रीस के हैं, ठीक। नेक्स्ट विमिल्डन मेंस सिंगल अगेन नोवाक जोकोविक, और किसके विरुद्ध ये जीते थे यहाँ पे? क्राइगियोस के विरुद्ध, इन क्राइगियोस ऑस्ट्रेलिया के हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल एलिना रिवाकीना, जो कजाकिस्तान की हैं, जो रनर अप थी। कहाँ पे बताओ, आप लोग बताओ। ये थी एलिना रिवाकीना, रनर अप ऑस्ट्रेलिया ओपन की, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन में से विमिल्डन ओपन में सिर्फ एक चेंजेज है, वो रनर अप को विनर में डाल दो, और मेन सिंगल का विनर सेम है, नोवाक जोकोविक सर्बिया के, और वुमेन सिंगल जो है वो फर्स्ट पे आ जाती है इधर एलिना रायबाकीना, जो कजाकिस्तान की हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कौन थी? आरियाना। तो एलिना आरियाना किस में थी? ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ए फॉर आरियाना, ठीक है। और विमिल्डन में कौन आ गई? एलिना, क्योंकि दूसरी कौन है? एलिना रिबाकीना, ठीक है।
अब मेंस डबल्स मार्थ्यूस एबेडेन और मार्कस प्यूकेल, और वुमेंस डबल कैटरीना सिनिकोवास बारबोरा क्राइकोवास। ठीक। नाउ यूएस ओपन में मेंस सिंगल जो जीते वो जीते अल्कराज गार्फिया, स्पेन के हैं, और वुमेन्स सिंगल जो जीती वो जीती ईगा स्विएतेक। ठीक है। अब ईगा स्विएतेक भी कहीं पे फर्स्ट या सेकंड की हैं, अब आपको बताना है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसको आपको चीज़ों को एक दूसरे से मिलाना है। ठीक है। सी अल्कराज गार्फिया जो है कैस्पर रूड के विरुद्ध जीते थे, जो नॉर्वे के हैं, और वुमेन्स सिंगल ईगा स्विएतेक जो है पोलैंड की, वो ओनस जेब्योर के खिलाफ जीती, जो टूनीशिया की हैं। तो अगेन वी विल रिवाइज वंस मोर। मेन सिंगल के विनर ऑस्ट्रेलिया ओपन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर फ्रेंच AFWU, AFWU, इससे हम लोग याद करेंगे। अफवाह उड़ा है कि हमको ग्रैंड स्लैम टेनिस कंपटीशन का सब याद है, तो उसमें सबसे पहले अफवाह का ऑस्ट्रेलिया का विनर मेल के कौन थे, जो नोवाक जोकोविक। ठीक है। और वुमेन्स आरियाना। सेकंड कौन किए थे, स्टेफेनोस, और आरियाना के बाद जो बाद में आएंगी एलिना रायबकीना। ठीक है। अब फ्रेंच ओपन में फर्स्ट पे कौन थे, राफेल, सेकंड पे कौन थी, ईगा। ओके, ईगा पोलैंड यहाँ पे फर्स्ट की थी, वहाँ पे भी फर्स्ट की थी। तो वुमेन्स दो जगह पे, कहाँ, फ्रेंच और यूएसए, ये दोनों आपको मैच मिलेगा, और ए और डब्ल्यू ऑस्ट्रेलिया और विमिल्डन आपको मैच मिलेगा। अब देखो कैसे, ये देख लिया। सेकंड पे कौन थी, कैस्पर रूड के खिलाफ जीते थे ये कैस्पर, और ये कोको। ओके। नेक्स्ट विमिल्डन में देखते हैं, फर्स्ट पे कौन, जोकोविक, सेकंड पे एलिना रिबेकाना। तो ये हो गए फर्स्ट विमिल्डन, फर्स्ट सेम ही रहेंगे। ठीक है। और इसमें ये हो गई, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ। आरियाना एलिना ध्यान में हो गया। नाउ अमेरिका का देखेंगे हम लोग। तो अमेरिका से अगर हम लोग देखते हैं तो हाँ, फर्स्ट पे कौन, अल्कराज गार्फिया, और सेकंड पे ईगा, वुमेन्स में ईगा। तो फिर से इसमें देख रहे हैं क्या, तो इसमें ईगा तो है ही, और दूसरे जो है राफेल और कैस्पर नहीं, ये दोनों ही चले गए। ये कौन आ गए बताओ, अल्कराज गार्फिया, सी अल्कराज गार्फिया, अल्कराज। तो ये हो गया, जहाँ से आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पे कॉमन हो गई ऑस्ट्रेलिया और अफवाह में, AFWU में ए और डब्ल्यू कॉमन हो गए, मतलब ऑस्ट्रेलिया, और जब भी ऑस्ट्रेलिया और विमिल्डन पूछेगा बस ध्यान देना है नोवाक, ए और डब्ल्यू पे। ठीक है। और जैसे एफ और यू पूछेगा तो राफेल, तो नोवाक और राफेल के बीच में है, ध्यान रखना है। अफवाह ए ऊपर, नोवाक ऊपर लिखे थे, ए वाला ऊपर से था, और नीचे लिखे थे एफ वाला, तो राफेल। चलो नेक्स्ट, ये हमने याद करा दिया आपको चारों का चारों। टॉप 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विमिल्डन और यूएस ऑल्सो में मेजर इंपॉर्टेंट टेनिस इवेंट्स। ऑस्ट्रेलिया और यूएस, देखो अब सिमिलरिटी का भी रीजन है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस आर बोथ प्लेड ऑन हार्ड कोर्ट्स, वाइल फ्रेंच ओपन इज प्लेड ऑन क्ले एंड विमिल्डन इज प्लेड ऑन ग्रास। तो विमिल्डन ग्रास पे, फ्रेंच क्ले पे, और ऑस्ट्रेलिया और यूएस दोनों कहाँ पे, हार्ड कोर्ट होता है इनका, बहुत हार्ड कोर्ट होता है, तो यहाँ पे खेलना मुश्किल होता है काफ़ी। फ्रेंच क्ले कोर्ट होता है, यहाँ पे खेलने में थोड़ा सहूलियत होती है, ग्रिपिंग होती है और कम थकते हैं। और एक विमिल्डन जो ग्रास कोर्ट पे होता है, दैट इज़ क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट, मैं इसे हटा देता हूँ, दिस हैज़ बीन डन। आप लोग नोट कर लेना इस तरीके से, तो याद रहेगा चीज़ें। ओके, चलो 32 टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2021 में। ओलंपिक हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रह जाता है। कितना नंबर का था वो, 32वां नंबर का था वो। ठीक है, कहाँ पे हुआ था वो, टोक्यो में हुआ था। ऐसे टोक्यो ओलंपिक बोल रहे थे, जापान में ऑफकोर्स। मैस्कॉट इसका था मिराई टोबा, ये सब बार सुने होंगे, लेकिन चलो ठीक है, मिराई टोबा इसका मास्कॉट था। और इसका मोटो क्या था, यूनाइटेड बाई इमोशन।
ओके, इंडिया जापान है, इमोशन से कनेक्ट रहेगा तो वो ऑप्शन सही रहेगा। मोटो इंपॉर्टेंट रहता है, चीज़ें कभी कभी मोटो की पूछ लेती हैं चीज़ें में, ठीक है। आगे इंडिया का फ्लैग बेयरर मैरी कॉम थी और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह वहाँ पे भी फ्लैग बेयरर थे कॉमनवेल्थ में। इंडिया फ्लैग बेयरर क्लोजिंग सेरेमनी कौन थी? बजरंग पुनिया, जो पहलवान है, ठीक है। तो क्लोजिंग सेरेमनी का इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग सेरेमनी का फ्लैग बेयरर कौन थे? तो बजरंग पुनिया थे। इंडियाज मेन हॉकी टीम कैप्टन, इंडिया के हॉकी टीम का कप्तान, इस बार हॉकी टीम हमारा काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो मनप्रीत सिंह जो है उसके कैप्टन थे। इस कारण से भी सिम्बॉलिकली ये भी है जो ओपनिंग सेरेमनी में। अब ऐसे थे भी, अच्छे प्लेयर तो है ही, अच्छे कैप्टन हैं, और ही वॉज ऑल्सो प्लेयर ऑफ द मैच मेनी a टाइम्स। ही हैज लेड द टीम बाय हिमसेल्फ बाय एग्जाम्पल। इंडियन वुमेंस हॉकी टीम कैप्टन रानी रामपाल। इंडियन वुमेंस टीम भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, बहुत ही अच्छा। तो बोथ मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार के लिए बहुत न्यूज़ में थे ये लोग। फर्स्ट ट्रांसजेंडर एथलीट टू कम्पीट इन द ओलंपिक, लॉरेल हुबार्ड, ओके, वोन फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल। पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता था? यांग कैंग ने जीता था। ओलंपिक का पहला गोल्ड मेडल चाइना को गया था शूटिंग में, ठीक है। और फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया किसने लाया था? मीराबाई चानू, ओके। और पहला गोल्ड मेडल भारत के लिए और जो लाए वो थे नीरज चोपड़ा, इकलौता गोल्ड मेडल है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये उससे हैं, भाला फेंक से हैं। पहला रैंक अमेरिका का, टोटल 113 मेडल। दूसरा रैंक चाइना का, और इंडिया का रैंक कितना रहा था? 48, ठीक है। तो पहला था यूएसए, दूसरा था चाइना, इंपॉर्टेंट है, यूएसए, चाइना, और तीसरा क्या था बताओ? जापान, जहाँ पे हुआ था। और अपने इंडिया कितने नंबर पे थे? 48 नंबर पे। और टोटल हम लोग कितना मेडल लाए थे? 7 मेडल लाए थे। हाँ, 33वां ओलंपिक जो है अगला जो है 2024 वाला, वो कहाँ पे होगा? फ्रांस, पेरिस में होगा। तो ये अगेन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग 2-3 चीज़ देख ली ओलंपिक में। क्या? सबसे पहला कि नेक्स्ट कहाँ होगा, तो नेक्स्ट होगा फ्रांस में ओलंपिक। ये तो अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि अब अगर लेट हो गया है तो, क्योंकि अब 2023 चल रहा है, तो फ्रांस इज़ वेरी मच। और कितना नंबर का होगा वो? 33rd नंबर का होगा, ठीक। जो हुआ था 32nd नंबर का, वो जापान में हुआ था, और उसमें हमने एक गोल्ड मेडल मिला था। वो गोल्ड मेडल किसने जीता था? हमारे नीरज चोपड़ा ने। और हमारे फ्लैग बेयरर मेरी कॉम, मनप्रीत सिंह एंड बजरंग पुनिया। और मोटो एक ध्यान रखने का चीज़ है, यूनाइटेड बाई इमोशन, इंडिया का पोजीशन 48। अगला 60 टोक्यो पैरालंपिक। पैरालंपिक में हमने बहुत ही अच्छा किया है, तो वी विल ऑल्सो सी दिस, और दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये भी जापान में हुआ, ओके, इम्पॉर्टेंट है। मैस्कोट वॉज सोमेटी, एंड इंडिया का जो फ्लैग बेयरर था वो टेक चांद थे। तो टेक चांद भाला फेंक के थे, और काफ़ी ये भी अच्छे प्लेयर हैं। टेक चांद इंपॉर्टेंट है, इंडिया के फ्लैग बेयरर थे। फ्लैग बेयरर इंडिया का जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो अवनी लेखारा थी, वो शूटर हैं, वो जीती भी हैं। बहुत सारे मेडल्स आगे दिखेंगे आपको। पहला गोल्ड मेडल ही है जो अवनी लेखारा जी ली शूटर में, और पहला गोल्ड मेडल जो है वो ऑस्ट्रेलिया लिया था। फर्स्ट मेडल फॉर इंडिया भवनी पटेल, और पहली गोल्ड मेडल फॉर इंडिया अवनी लेखरा। लेखारा जी जो हैं वो शूटर हैं, और ये क्लोजिंग सेरेमनी भी हमारी ये थी, ध्वजवाहक थी। फर्स्ट रैंक चाइना को मिला, सेकेंड रैंक ग्रेट ब्रिटेन, तीसरा यूएसए। तो इस बार चाइना भाई यूएसए और इसको सबको पीछे किया है पैरालंपिक में। इट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर चाइना इन इटसेल्फ, और हमारे लिए बहुत बड़ा एक मोटिवेशन। हमारा पोजीशन 24th रहा, और हमने 5 गोल्ड लाया। दिस इज़ अगेन अ थिंग टू सेलिब्रेट। बहुत ही अच्छी बात है। भारत का रैंक जो रहा वो कितना रहा? 24th रहा। हम लोग 5 गोल्ड लाए, 5 हम लोग को गोल्ड मेडल मिला। पैरालंपिक मेडल पहला इंडियन वुमेन जो जिनको मिला वो मिला दीपा मलिक को, सिल्वर मेडल मिला है इनको, वहाँ पे जो पहला मेडल इंडिया की तरफ से। और 2016 का जो हुआ था वो हुआ था रियो डी जेनेरिया ब्राज़ील में, और 2024 में जो होगा एज सच जहाँ पे वो हो रहा है फ्रांस में, तो अगला बार फ्रांस या पेरिस में होगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रांस पेरिस वाला। इंडिया का रैंक 24th, अगेन इंपॉर्टेंट, 5 गोल्ड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पाए भी है, वहाँ तो एक पाए हैं। और पहला गोल्ड जो इंडिया के लिए सिर्फ मिला वो है अवनी लेखारा। तो अवनी लेखारा और शूटिंग, अवनी लेखारा शूटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बनता है यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक से बनता है। आगे हम लोग चलते हैं, मेजर स्पोर्ट्स वेन्यूज़। हाँ, ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन सा खेल कहाँ पे होगा आगे। तो 32वां समर ओलंपिक जो है आपको हुआ था 2021 में। अब 2024वां जो हम लोग देखे अभी टोक्यो में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक्स, और अगला कहाँ पे होगा? पेरिस में, फ्रांस में। तो इम्पॉर्टेंट है 32-33 समर ओलंपिक्स, ठीक है।
हाँ 34th 2028 वाला कहाँ होगा, तो वो जानने के लिए बस है, ठीक है, अमेरिका, लॉस एंजल्स, ओके ना। उसके बाद भी अगर तो ब्रिस्बेन में होगा, ऑस्ट्रेलिया, सॉरी इंग्लैंड। चलो विंटर ओलंपिक है तो समर ओलंपिक था, विंटर ओलंपिक इस बार हुआ कहाँ पे, 2022 का हुआ था चाइना में, चाइना के किस शहर में, बीजिंग में। तो विंटर ओलंपिक्स, समर ओलंपिक्स अगला जो होना है वो पेरिस में, और इस बार जो हुआ था वो हुआ था टोक्यो में। तो 32 इंपॉर्टेंट है, 33 इंपॉर्टेंट है, फिर ये 24th इंपॉर्टेंट है, 25th इंपॉर्टेंट है। तो 24 जो होगा हुआ था बीजिंग में चाइना के, और 26 में जो होगा विंटर ओलंपिक्स वो होगा इटली में, ठीक है, चाइना एंड इटली, बस इतना ही। यूथ ओलंपिक्स, तो यूथ ओलंपिक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ जीता है, तो जहाँ हम जीतते हैं ना वहाँ पे हम लोग चाहते, वहाँ से क्वेश्चंस का आने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है क्योंकि हम इन्वॉल्व हो गए ना थोड़ा। तो यूथ ओलंपिक जो अगला होगा वो 2026 में, वो कहाँ होगा, सेनेगल में होगा, डाकर सिटी में। और 4th एशियन पैरा गेम्स वो 22 में हुआ था, चाइना में हुआ था, हैंगजाओ एशियन पैरा गेम्स। नेशनल गेम्स 36 जो 2022 में हुआ वो गुजरात में, नेशनल गेम्स हम लोग देख चुके हैं, इंडिया गुजरात में नेशनल गेम्स हुआ 2022 में। अगला जो नेशनल गेम्स होगा वो कहाँ होगा, वो होगा गोवा में। तो जी से गुजरात, जी से गोवा, तो ये कब होगा, 2023 में। और एशियन गेम्स 19th जो हुआ वो चाइना में, हैंगजाओ में, और 20th जो होगा वो 2026 में होगा, वो जापान में होगा। तो एशियन गेम्स जो है अभी 2030 तक इंडिया को नहीं मिल रहा है, ठीक है, लेकिन ठीक है, आगे इतना ही तक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद का आगे कतर को मिलेगा, सऊदी को मिलेगा, नॉट सो इम्पॉर्टेंट। एशियन गेम्स 19th एंड 20th, और 36 नेशनल गेम्स, ये दोनों 36 7th गुजरात, गोवा, उसके बाद चाइना, जापान। एशियन गेम्स चाइना और जापान में, तो इस बार चाइना में हुआ एशियन गेम्स, अगली बार होगा जापान में, बस इतना ही, उसके आगे का ज़रूरी नहीं है फ़िलहाल के लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स इस बार बर्मिंघम में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड में। और अगला कॉमनवेल्थ गेम ऑस्ट्रेलिया में होगा, विक्टोरिया में, हमने देख रखा है 22-26, ठीक है। नेक्स्ट फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा का वर्ल्ड कप जो हुआ था 2022 में, वो कहाँ पे हुआ था, कतर में। इस बार हम लोग फुटबॉल वर्ल्ड कप भी देखेंगे आगे। और 23rd जो अगला होगा फीफा का वर्ल्ड कप, वो कहाँ पे होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। ये पूरा ऊपर जो है, पूरा एकदम ऊपर से नीचे हिला रहेगा अगली बार यूएस से। तो 23rd फीफा वर्ल्ड कप जो है 2026 में इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है, यूएसए में होगा। फीफा वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट हो जाता है उसका सब कुछ। नाउ फीफा अंडर 17 नहीं इंपॉर्टेंट है, ये सब इम्पॉर्टेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। 2022 में फीफा का अंडर 17 हुआ था, उसके बाद से फिर नहीं हुआ है, चलो, लेकिन वो पहला ही था वुमेंस वर्ल्ड कप, और मेंस का भी हुआ था, तो इंडिया में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो अंडर 17 वाला हुआ था इंडिया में, बाकी सब में नहीं। फिर 13th क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होना है। 14th वर्ल्ड कप 2027 में, अच्छा तो हो गया था, तो ये हो गया, ही तो ख़त्म हो गया ये 14th क्रिकेट वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में 2027 में जो होगा। 10th आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान 2025 में होगा, आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी उन्हीं के पास है भी अभी। 11th आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी कहाँ होगा, उसके बाद जो होगा आईसीसी का चैम्पियंस ट्रॉफी वो होगा इंडिया में। तो इंडिया में 2029 का आईसीसी चैम्पियन, तो पहले 2025 का हो जाने तो इसीलिए नॉट सो इम्पॉर्टेंट। 8th मेंस T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में, अगला बार जो T20 वर्ल्ड कप होगा, मतलब जो हो चुका ऑस्ट्रेलिया में अभी हुआ था वर्ल्ड कप T20 को हम लोग डिस्कस भी कर लिया अभी। और 8th वुमेंस T20 वर्ल्ड कप वो होता है साउथ अफ्रीका में 2023 में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये वाला भी हम लोग देख लेंगे होगा तो। 15th मेंस वर्ल्ड कप हॉकी इंडिया में हुआ था भुवनेश्वर में, मेंस का वर्ल्ड कप हॉकी, और वुमेंस वर्ल्ड कप हॉकी स्पेन और नीदरलैंड में हुआ था, ओके। मेंस रग्बी वर्ल्ड कप फ्रांस में, और वुमेंस रग्बी चैम्पियनशिप न्यूजीलैंड में, नॉट इम्पॉर्टेंट। 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स RCT में हुआ है, तो ऐसे कहाँ पे उसका हेड क्वार्टर ये से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो वो होगा MP से, तो आंसर में MP लिखना है। बाकी 8 तो है ही, लेकिन 2003 खेलो इंडिया का पूछता है तो MP लिखना है। वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियन नॉट सो इम्पॉर्टेंट, ये सब नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मेंस रग्बी वर्ल्ड कप ये सब उतना इंपॉर्टेंट जो हम लोग देख लिए यहाँ पे।
13 क्रिकेट वर्ल्ड कप या 14 क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में होगा, इंडिया में हुआ था, ये ध्यान रखना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 10वां जो है वो पाकिस्तान में होगा 2025 में, और 11 जो हुआ था वो भारत में हुआ था। उसके बाद जो होगा 11वां हुआ था 29 में, भारत में होगा, ठीक है। यहाँ पे ये सब जो है थोड़ा सा देखने का था, जो मैंने बता दिया। कॉमनवेल्थ गेम्स ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉमनवेल्थ, इसीलिए इसको पढ़ा भी दिया गया है, अगेन इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फीफा इंपॉर्टेंट है, तो ये सब कुछ देख दिया गया। फीफा कतर में हुआ था, अगली बार कहाँ होगा? तो 3 कंट्री मिला के, अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। और अंडर 17 वर्ल्ड कप जो है फीफा का, तो वो भारत में हुआ था 2022 में, उसके बाद से हुआ नहीं है, तो बस ठीक है, उतना ही तक वो इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो बोले थे फीफा का, तो कहाँ पे हुआ था? कतर में, दोहा, ओके। तो ऑफ इम्पॉर्टेंस, मैस्कोट इसका था लाइव, विनर इसके थे अर्जेंटीना इस बार के, रनर ऑफ फ्रांस। तो इस बार जो है अर्जेंटीना, गोल्डन बुक मिला था माबाप्पे को, फ्रांस का प्लेयर है, बहुत ही शानदार मैच जो था। एट द एंड मतलब बहुत पीछे थी फ्रांस फाइनल में, और माबाप्पे जो है 3 शायद से गोल मारे थे, और एट द लास्ट मोमेंट तक मैच को इस तरीके से ले आए थे, पेनल्टी शूटआउट तक चला गया था मैच, जहाँ कि ये लोग हार रहे थे 2 या 3 गोल से पीछे हो रहे थे। एंड देन बट स्टिल अर्जेंटीना गॉट द लक, गॉट द फाइनल कॉल, और अर्जेंटीना विनर बन के निकला। दैट प्रूव्स इट वॉज ए ग्रेट मैच। गोल्डन बॉल किन्हें मिला था? वो मेसी को, और यहाँ पे तो फिर मेसी को भगवान ही बना दिया गया। अर्जेंटीना अर्जेंटीना अर्जेंटीना, हो यार, हु इज़ नॉट ए फैन ऑफ मेसी। गोल्डन ग्लोव दैट वाज एमिलियानो मार्टिनेज, बहुत ही अच्छा यार, बहुत ही अच्छा। ये थे आपके अर्जेंटीना के गोलकीपर, और ही वाज वन ऑफ इम्पॉर्टेंट रीजन जिसके कारण अर्जेंटीना इस खिताब को जीता। तो एमिलियानो मार्टिनेज को गोल्डन ग्लोव मिला। मोस्ट गोल मबाप्पे 8 गोल्स, तो मबाप्पे तो भाई उसके बाद तो चलो इसे खरीद लिया, तो उससे तो चलो कोई बात नहीं, ये तो अपना हो गया काम, ये पूछ नहीं सकता। बट वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर कहाँ हुआ था ये पूछेगा कि उसने जीता तो अर्जेंटीना किसके विरुद्ध जीता? फ्रांस के विरुद्ध, बस इतना ही है। गोल्डन बूट किसे मिला था? तो बप्पे को, बस कि बप्पे बहुत अच्छा प्लेयर है, बट दैट्स इट। और गोल्डन बॉल, हाँ तो ये इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बॉल किसे मिला था? मेसी को। गोल्डन बूट बप्पे को। गोल्डन ग्लोव एमिलियानो मार्टिनेज बीपीएससी पूछ चुका है, मतलब कि गोल्डन ग्लोव पूछ चुका है, तो इस बार देख लो, ये तीनों इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग देख लेना, ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो रिपीट भी हो सकती है। तो एमिलियानो मार्टिनेज भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मेसी और बप्पे इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ खेलो इंडिया कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था, और 8 सिटी में ये उसका खिलाए थे, और इनकी मास्कॉट थी आशा, और थीम था इनका हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। पहले थे इसमें महाराष्ट्र, और सेकंड हुए हरियाणा, और एमपी का पोजीशन 3rd। इसमें इंडिया का पोजीशन कोई हमको पता करके बता देंगे कमेंट सेक्शन में, हम उनके लिए बहुत तहे दिल से लक मांगेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था खेलो इंडिया? तो बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, इससे ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और फर्स्ट खेलो इंडिया में महाराष्ट्र थे, बस इतना ही। आईपीएल आज के डेट में हमारा तो त्यौहार है, तो इसको जानना ही है। टाइटल स्पॉन्सर इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, जो टाटा बने, वीवो कोई नहीं ले रहा था, मतलब ले तो सब रहे थे, लेकिन इस बार टाइटल स्पॉन्सर टाटा थे। एम्पायर पार्टनर पेटीएम, नॉट इम्पॉर्टेंट। विनर ऑफ कोर्स इस बार लीजेंड्स का समय था, उधर मेसी की टीम जीती, तो इधर हमारे धोनी ने कमाल दिखाया था, चेन्नई सुपर किंग्स विनर। रनर अप कौन था? गुजरात। वेरी अ वेल प्लेड टीम जिसे बोलते हैं, अ वेल प्लेड टीम विथ ए गुड कैप्टन, विथ अ प्रोग्रेसिव कैप्टन हार्दिक पांड्या, वेरी गुड। पिछला ये लोग जीते थे, पहला था, ये दूसरा था, इस बार ये रनर अप में है। मोस्ट सेंचुरीज शुभमन गिल, जो सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाया, और ये गुजरात के ही हैं। फास्टेस्ट 50 यशस्वी जायसवाल, वो वाट ए प्लेयर यार, वाट ए प्लेयर। इस बार ये बंदा दिखाया कि हाँ ही इज़ डैमेज टू द अपोजिशन। फास्टेस्ट 50 यशस्वी जायसवाल। मोस्ट सेंचुरी शुभमन गिल। तो जीता इसमें किसने? चेन्नई ने। किसके विरुद्ध जीता? गुजरात टाइटन। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद से आपका टाइटल स्पॉन्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑरेंज कैप शुभमन गिल को, जो सबसे ज़्यादा रन, तो सबसे ज़्यादा सेंचुरी मारा था शुभमन गिल। ऑरेंज कैप, ऑरेंज मतलब रन, ठीक है, और पर्पल मतलब विकेट। तो ऐसा ये करो ना कि खेलने वाला ऑरेंज कलर का से खेल रहा है, और पीछे पर्पल कलर की विकेट है, ठीक है। पर्पल कैप किसे मिला था? सामी को मिला था, सबसे ज़्यादा विकेट लिया था 28। और ये बंदा में यार एनर्जी इज़ लाइक ब्लीडिंग। प्लेयर ऑफ द मैच डेविड कॉनवे, फाइनल का जो थे, जो
चेन्नई को तड़पार किए थे, गुड टोटल को चेस कर रहा था चेन्नई। उसके बाद डेविड कॉनवे, व्हाट अ गेम दैट वाज। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर शुभमन गिल अगेन, और इमर्जिंग प्लेयर यशस्वी जायसवाल, जिन दोनों के बारे में बताया। दिस टू आर क्लास फॉर इंडिया, द फ्यूचर फॉर इंडिया टीम। फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली को मिला था। आगे चलते हैं हम लोग एशिया कप को देखते हैं। 15वां एशिया कप 2022 में हुआ था, और एशिया कप कहाँ पे हुआ था? यूएई में, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट में। टाइटल स्पॉन्सर इसका डीपी वर्ल्ड, नॉट इम्पॉर्टेंट। कहाँ पे हुआ था? यूएई में हुआ था एशिया कप, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें विनर श्रीलंका बना था 6ठा बार एशिया कप में, और रनर अप अपने थे पाकिस्तान। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं भाई एशिया कप में? अच्छा, लोग खेलते भी हैं कि नहीं खेलते हैं? अच्छा ठीक है, विनर श्रीलंका, हाँ खेलते होंगे, हारे होंगे यार। रनर अप पाकिस्तान। मोस्ट रन आजकल इंडिया का बहुत ख़राब चल रहा था ना दिन। मोस्ट रन मोहम्मद रिजवान, अरे भाई प्लेयर है ये, और बाबर आजम भी प्लेयर है। मोस्ट विकेट भुवनेश्वर कुमार, खेल रहा था बाहर आज। अच्छा तब तो ये छोड़ दो यार, मत जानो, इतना कम साना छोड़िए। मैन ऑफ द सीरीज वह हिंदू हसरंगा, श्रीलंका का, बहुत अच्छा खेला था, उसके बाद फिर नहीं खेल पाता है। प्लेयर ऑफ द मैच भानुका राजपक्षा, अगेन अ गुड प्लेयर। प्लेयर ऑफ द मैच तो भाई ही वॉज ए प्लेयर अगेन। जीता कौन एशिया कप? श्रीलंका। किसके विरुद्ध जीता? पाकिस्तान। इंडिया का पोजीशन 3rd, बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं जानना है इसमें। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, प्लेयर ऑफ द मंथ हम लोग को आईसीसी का जानना नहीं है भाई, हम लोग स्पोर्ट्स का एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हैं। मंथ नहीं, ईयर रहता तो हम लोग देख लेते हैं। आगे चलते हैं। नेशनल इंटरनेशनल स्टेडियम, वेरी इंपॉर्टेंट। वानखेड़े कहाँ पे है? मुंबई। लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पे है? हैदराबाद, जिसको तेलंगाना में है। और ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर उत्तर प्रदेश। इंदिरा गांधी स्टेडियम विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश। वर्काटुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर। मोइनुल हक स्टेडियम पटना बिहार। ईडन गार्डन कोलकाता। नेहरू स्टेडियम इंदौर। नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात। स्वामी मानसिंह स्टेडियम जयपुर राजस्थान। अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली। राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम तेलंगाना हैदराबाद। विदर्भ सीए ग्राउंड नागपुर महाराष्ट्र। एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई तमिलनाडु। होलकर स्टेडियम इंदौर मध्य प्रदेश। और चिन्ना स्वामी कर्नाटक बैंगलोर। तो एक बार ये आपको फिर से जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो नए नए बने हैं, मोइनुल हक तो अपना है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका हो गया कानपुर ऑस्ट्रेलिया यूपी। वे बॉर्न या वानखेड़े तो सब जान रहा है महाराष्ट्र। लाल बहादुर शास्त्री भी हैदराबाद लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी। ईडन गार्डन कोलकाता। नेहरू स्टेडियम पता है, नरेंद्र मोदी इम्पॉर्टेंट है अहमदाबाद गुजरात। अरुण जेटली इम्पॉर्टेंट है दिल्ली। और एम ए चिदम्बरम चेन्नई। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। बाकी चिन्ना स्वामी बेंगलोर ये पुराना है, आपको पता रहना चाहिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स मैस्कट, मैस्कट को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं जल्दी बस एक बार रिवाइज पर्पज़ के लिए। फीफा का मैस्कट क्या था? जाबियाई वाका, ठीक है, जाबी वाका। कॉमनवेल्थ गेम का बोरोबी, कॉमनवेल्थ गेम का बोरोबी। 2022 वाला का पेरियाबुल, पेरियाबुल हम लोग याद रखेंगे, बोरोबी नहीं, ओके, बोरोबी नहीं, सिर्फ पेरियाबुल इस बार को हुआ था उसका। एशियन गेम्स 2022 में हुआ था, उसका मास्कट था स्मार्ट ट्रिपलेट या रोबोट। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 वाला का मास्कट था वो 2018 का था लाइवा का, लास्ट टाइम का, इस बार था लाइव, ये बताया था मैंने। उसके बाद समर ओलंपिक 2021 मिराई टोबा बताया था। टोक्यो पैरालंपिक का सोमिनिटी बताया था। नेशनल गेम्स जो है अभी जो हुआ 2022 में उसका था क्लाउडेड लियोपार्ड, ठीक है। और विंटर ओलंपिक्स ब्रिंग डुएन। एशियन पैरा गेम्स फे। बस एक देखने के लिए है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट है ये, बट हाँ चलो है तो देख लिया। प्लेयर स्टेट्स एंड स्पोर्ट्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा जानने के लिए कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन नहीं भी पता रहेगा ना तो यहाँ से क्वेश्चन आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग जानेंगे क्योंकि ये विनर हैं या फिर कुछ तो हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इनका कम से कम कौन सा स्पोर्ट्स से रिलेटेड बस उतना ही जानेंगे। बजरंग पुनिया रेसलर इम्पॉर्टेंट। स्वप्न बर्मन हेप्थैलिट। बजरंग पुनिया बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। जिनसॉन जॉनसन स्प्रिंटर हैं, केरल की हैं जिनसॉन जॉनसन। डूटी चंद रनर हैं,
और उड़ीसा की हैं। दीपिका कुमारी इम्पॉर्टेंट हैं, आर्चर की हैं, ये इनका आर्चर है। और जीतू राय शूटर, लखनऊ के हैं, लखनऊ से रिलेट करते हैं, उत्तर प्रदेश से। हिमा दास वो रनर हैं, काफ़ी अच्छी रनर हैं हमारी। साक्षी मलिक अगेन इम्पॉर्टेंट रेसलर हैं ये। पीवी सिंधु बैडमिंटन, साइना नेहवाल बैडमिंटन, सानिया मिर्ज़ा टेनिस, ठीक है, साइना सानिया इसीलिए साथ दिया गया है। गीता फोगाट रेसलर, पीटी उषा रनर, मिल्खा सिंह रनर, दीपा कर्माकार जिम्नास्ट इम्पॉर्टेंट, फिर से करूँगा इम्पॉर्टेंट। अभिनव बिंद्रा शूटर इम्पॉर्टेंट, मैरी कॉम बॉक्सर इम्पॉर्टेंट, कृष्णा पुनिया डिस्कस थ्रोअर, अंजू बेबी जॉर्ज बहुत इम्पॉर्टेंट एथलीट्स जंप, मिताली राज क्रिकेटर, और कर्नम मलेश्वरी वेरी इंपॉर्टेंट वेट लिफ्टर, अंजलि भगवत शूटर, रानी रामपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर एंड सी इज कैप्टन, ओके। भवानी देवी सबरे फेंसर, लोवलिना बर्गोलिन वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सर, लोवलिना वेरी इंपॉर्टेंट शी हैज गॉट मेडल्स ऑल्सो। मनिका बत्रा अगेन इंपॉर्टेंट टेबल टेनिस एंड स्मार्ट प्लेयर। रवि कुमार दहिया रेसलर इंपॉर्टेंट, ही हैज ऑल्सो वन मेडल और ही इज़ फ्रॉम हरियाणा सोनीपत। मनु भाकर शूटर वेरी इंपॉर्टेंट यंग एज बॉय, what a nice highly talented guy। मीराबाई चानू वेट लिफ्टर, ओके इम्पॉर्टेंट। संचिता चानू अगेन वेट लिफ्टर, ओके। दीपा मलिक वेरी इंपॉर्टेंट पैरा एथलीट। श्रेयसी सिंह अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जमुई की हैं, बिहार की हैं श्रेयसी सिंह, और ये शूटर हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये। विनेश फोगाट रेसलिंग, सौरभ चौधरी शूटर, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो बहुत इंपॉर्टेंट है नीरज चोपड़ा। विश्वनाथन आनंद चेस, आर प्रज्ञानंद चेस, किदाम्बी श्रीकांत बैडमिंटन, सीमा पूनिया डिस्कस थ्रोअर, जेरोम लाल रिंगा वेट लिफ्टर, और वाइचिंग बूटिया फुटबॉल, ठीक है। किदाम्बी श्रीनाथ बैडमिंटन। तो एक बार हम लोग और जल्दी से देखते हैं जो थोड़ा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा है, तो उसमें हम लोग अगर देखते हैं तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ज़्यादा में तो बजरंग पुनिया इंपॉर्टेंट है, उसके दीपिका कुमारी आर्चर हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, जीती हैं। हिमा दास इंपॉर्टेंट हैं आपकी। पीवी सिंधु वेरी इंपॉर्टेंट, साक्षी मलिक रेसलर वेरी इंपॉर्टेंट इन न्यूज ऑल्सो, तो कुछ केस वगैरह को लेके। साइना नेहवाल वेरी इंपॉर्टेंट बैडमिंटन, सानिया मिर्जा टेनिस, गीता फोगाट रेसलिंग, यू नो पीटी उषा, यू नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीटी उषा दिस टाइम रनर, ओके। देन दीपा कर्माकर जिम्नास्ट, अभिनव बिंद्रा शूटर, मैरी कॉम वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सर, मिताली राज क्रिकेटर, अंजू बेबी जॉर्ज वेरी इंपॉर्टेंट एथलीट, शी इज नाउ अगेन लाइक शी इज कोच पोजिशन और समथिंग। अंजलि भागवत शूटर, रानी रामपाल वेरी इंपॉर्टेंट हॉकी प्लेयर, लोविना बर्गोलिन वेरी इंपॉर्टेंट बॉक्सर, रवि कुमार दहिया रेसलर वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर, मनु भाकर इंपॉर्टेंट शूटर, एंड देन श्रेयसी सिंह जम्मू की हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं ये शूटर हैं। नीरज चोपड़ा पानीपत हरियाणा से हैं और ये जेवलिन थ्रो फेंकते हैं, इस बार ये गोल्ड मेडल आए थे ओलंपिक में। किदाम्बी श्रीकांत तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन है। जेरोम लालरुंगा मिजोरम से बिलोंग करती हैं और ये वेट लिफ्टर हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी अच्छा सिल्वर मेडल वगैरह सब लाई थी ओलंपिक में, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं क्रिकेट से रिलेटेड कुछ और, अगर कुछ थोड़ा फैक्ट जो बच गया है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे करके 3-4 जो स्पोर्ट्स है उन स्पोर्ट्स को हम लोग कवर कर लेंगे जल्दी से, ताकि हम लोग स्पोर्ट्स को यहाँ पे कंप्लीट करें, क्योंकि यहाँ से आपका 10 क्वेश्चन बनता है एंड दिस पार्ट इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट। इसलिए मैं इतना कॉम्प्रिहेंसिवली इसे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से अगर आपका ये हो जाता है ना तो आपका 10 क्वेश्चन आप हो जाता है। आप इस वीडियो को 4 बार, मैं मतलब आई यूज टू डू लाइक डैट कि मुझे अगर कोई कम्प्रीहेंसिव अगर शॉर्ट ये में मिल जाए मुझे तो 10 वीडियो तक देखता था पहले, उसका फिर एक अपना नोट्स तैयार करता था ताकि लास्ट डे वही रिवाइज करूँ। तो मैं तो वही चीज़ आपके लिए ला दिया हूँ कि यहाँ पे एक बार में आप जो है ना, आप बार बार एग्जामिनेशन के दिन अगर 2 या 3 बार से पीछे देख लेते हो, अगर कुछ नहीं पढ़ रखा है आप गेम्स वेम्स को लेकर और इसको 2-3 बार देख लेते हो, 2-3 बार देखना इट्स ईजी इन 2x स्पीड और समथिंग, लास्ट मोमेंट पे करता नहीं करता। मैं खुद तेज़ बोलता हूँ बट टाइम को सेव करने के लिए तेज़ बोल रहा हूँ, लेकिन आप इससे भी 1.5 1.25 अगर आप कोप अप कर लेते हैं तो आप देखो, और जितनी बार देखोगे उसको आप उतनी बार देखोगे तो बार बार जब आएंगी चीज़ें आपके माइंड पे तो आपको शार्पेन करते चली जाएंगी, तो देख कर ही याद हो जाएगा।
क्रिकेट का आगे हम लोग फॉलो करते हैं। 16th IPL जो हुआ था, वेन्यू था इसका इंडिया, और उसके विनर थे चेन्नई सुपर किंग्स। ऑफ कोर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? साउथ अफ्रीका में। और विनर कौन थे इसके? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, रनर अप साउथ अफ्रीका। तो वेरी इंपॉर्टेंट ICC वुमेंस T20 वर्ल्ड कप। ICC T20 का तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। इंडिया का कोई पोजीशन नहीं था उसमें, इंग्लैंड ने जीता था और हराया था पाकिस्तान को। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और साउथ अफ्रीका को हराया है वुमेंस T20 वर्ल्ड कप में। वुमेंस प्रीमियर लीग में कौन जीता? मुंबई जीती है, ये तो पता ही है, और उसमें चेन्नई जीते हैं। ठीक। ईरानी ट्रॉफ़ी किससे रिलेटेड है? पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका कि ईरानी ट्रॉफ़ी क्रिकेट से रिलेटेड है, और इसके विनर कौन है? रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस मध्य प्रदेश में रेस्ट ऑफ इंडिया इस बार जीता है। फर्स्ट अंडर-19 वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहला अंडर-19 वुमेन का क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था 2023। कहाँ पे हुआ था? सॉरी, इसमें जीता कौन? ये जीता है इंडिया ने। तो पहला अंडर-19 वुमेन का जो हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला अंडर-19 जो वुमेन का हुआ है वर्ल्ड कप, उसको किसने जीता? इंडिया ने जीता। वेरी नाइस। रणजी ट्रॉफ़ी कहीं तो कुछ एक मेडल देखने को मिला अपने नाम पे क्रिकेट में। रणजी ट्रॉफ़ी सौराष्ट्र जीता इस बार 2022-23 वाला जो सीरीज़ था, नॉट इम्पॉर्टेंट सो मच। थर्ड ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप, ये इसमें इंडिया जीता है। तो ये अगर ऑप्शन रहेगा तो इंडिया ने किसको हराया? तो इंडिया टॉप पे था, बांग्लादेश सेकंड पे था। तो विनर रनर अप का भी कभी कभी सीरीज़ दे देता है कंफ्यूज करने के लिए कि लगे कहीं इंडिया हारा हो। तो यहाँ पे देख लो, 2 जगह इंडिया ने जीता है, एक वुमेंस का पहला अंडर-19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, और ब्लाइंड का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, ये दोनों में इंडिया ने जीता है। ओके। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीता। अगेन सौराष्ट्र इज़ अ गुड टीम दिस टाइम। ये सारे बाकी इंटरनल मैचेस देखे हैं, जैसे रणजी जीता है, विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप बता चुका हूँ, इंग्लैंड और पाकिस्तान। और दिल्ली ट्रॉफी वेस्ट जोन इस बार जीता है, साउथ जोन सेकेंड पे थे। एशिया कप विनर श्रीलंका, अगेन ये हम लोग देख चुके हैं, पाकिस्तान को हराकर श्रीलंका ने जीता था, जो हम लोग श्रीलंका के लिए मांग रहे थे, और श्रीलंका जीत गई, पाकिस्तान हार गया था। इट वॉज ए ग्रेट मैच टू वॉच। तो यहाँ पे हम लोग क्रिकेट देख लिए जो जो इम्पोर्टेंट था, और पहले भी हम लोग देख चुके, तो इट वॉज जस्ट अ रिवीजन। बैडमिंटन हम लोग देखते हैं। मैड्रिड मास्टर्स की सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि किससे रिलेटेड है मैड्रिड मास्टर्स। तो मैड्रिड मास्टर्स जो है वो बैडमिंटन से रिलेटेड है। इसे मेंस में किसने जीता? केंटा निशिमोटो, और वुमेंस में जॉर्जिया मैरिस्का। तो मैड्रिड मास्टर्स इस बार कौन बने हैं? केंटा और जॉर्जिया। ठीक है। स्विस ओपन अगेन इज ए बैडमिंटन रिलेटेड, विच गेम्स इट इज रिलेटेड विथ? तो स्विस ओपन बैडमिंटन। मेंस कौन? वाटेम्बे, और वुमेंस में पी चोंगवैन। ठीक है। ऑल इंग्लैंड ओपन 2023 का, इसमें मेंस में लाजी यंग फेंग, और वुमेन सिंगल्स NC योंग। BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये कहाँ पे हुआ था? तो जो टोक्यो जापान में हुआ था, बैडमिंटन से रिलेटेड, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसमें मेंस में फर्स्ट पे थे विक्टर एक्सेल्सन, और वुमेंस में सिंगल्स अकाने यामागुची। उबर कप पहला साउथ कोरिया फर्स्ट, सेकेंड चाइना। थॉमस कप फर्स्ट इंडिया, सेकेंड इंडोनेशिया। तो एक तो ये तुम्हारा इम्पोर्टेंट है बैडमिंटन में। आगे फिर से देखते हैं, ठीक है, एक बार और। तो मैड्रिड मास्टर्स कौन बना इस बार? केंटा निशिमोटा और जॉर्जिया मैरिस्का। स्विस ओपन वेरी इंपॉर्टेंट, एक इसे आपको रखना है पता। तो इसमें मेल्स में कौन जीता? के वाटनबे जो है वो मेंस जीते स्विस ओपन का, बैडमिंटन का। और वुमेंस जो कि हम लोग के लिए ज़्यादा ये है, क्योंकि इंडिया से 2-3 हैं जो पीवी सिंधु वगैरह बहुत अच्छा खेलती हैं। सी इज़ इन द रेस फॉर द फर्स्ट पोजीशन ऑल्सो। तो लेकिन फीमेल में कौन जी हैं? पी चोंगवैन। तो ये ध्यान रखना है, पी चोंगवैन अपने इंडिया से नहीं है। ठीक। ऑल इंग्लैंड नहीं पूछेगा ये। BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप ये इंपॉर्टेंट होता है BWF। तो इस पर टोक्यो जापान में हुआ था, और मेंस का विक्टर जो थे वो थे विक्टर एक्सेल्सन, और वुमेंस की जो विक्टर थी वो थी अकाने यामागुची, ये जापान से ही थी। ठीक है। थॉमस कप में इंडिया टॉप किया था इंडोनेशिया को हराकर। तो ये वाला चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक BWF इंपॉर्टेंट है जो आपको देखना है, एक दो, और एक स्विस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं फुटबॉल को। तो फुटबॉल हीरो सुपर कप उड़ीसा जीता। ठीक है। ट्राई नेशन इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये मणिपुर में हुआ था, और ट्राई नेशनल हुआ था, इसमें 3 ही नेशन आए थे।
तो इसमें इंडिया जीता था किर्गिस्तान रिपब्लिक को हरा के। संतोष ट्रॉफी 76 और वेन्यू इसका था अरबिया, सऊदी अरबिया, और ये बाहर में संतोष ट्रॉफी इस पर कराया गया तो इम्पॉर्टेंट है। इसमें विनर था कर्नाटक और रनर अप थे मेघालय, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है संतोष ट्रॉफी आप लोग के लिए। इस पर फुटबॉल से अगर क्वेश्चन आता है तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन भी संतोष ट्रॉफी, जिसे कर्नाटक जीता था। उसका स्पेनिश सुपर कप 2023, ठीक है, ये रियाद में हुआ था और बार्सिलोना इसे जीते थे। फीफा वर्ल्ड कप, ये इंपॉर्टेंट है। फीफा वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? कतर में, दोहा, ओके। एडिशन कितना था? 22। विनर कौन था? अर्जेंटीना। हराया किसको था? फ्रांस को। बाप्पे वाला और मेसी वाला जो बात बताया था ये, ठीक है। नेक्स्ट, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप, फीफा का अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप होस्ट इंडिया किया था और विनर स्पेन और रनर अप कोलंबिया। डुरांड कप विनर बेंगलुरु और सैफ, ये सब इंपॉर्टेंट है कि किससे रिलेटेड है डुरांड कप। डुरांड कप रिलेटेड है फुटबॉल से, सैफ रिलेटेड है फुटबॉल से, तो ये, और सैफ में तो इस बार चलो साउथ एशियन वाला का है तो इसमें इंडिया ही इस बार फर्स्ट किया, तो ये तो वैसे भी इंपॉर्टेंट इस पर होता है कि सैफ यूटी में कौन जीता है। ये भी पूछ सकता है कि सैफ किस रिलेटेड, ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसमें इंडिया जो है फर्स्ट किया है, श्रीलंका को हराया था साउथ एशियन नेशंस में, इसमें इंडिया फर्स्ट किया था। यूरो चैम्पियनशिप इंग्लैंड जर्मनी, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना हम लोग जो देख लिए। एक सैफ इंपॉर्टेंट हो गया आपका और फीफा वर्ल्ड कप इंपॉर्टेंट हो गया और फीफा अंडर 17 हो गया क्योंकि इसका होस्ट इस बार इंडिया था। इंडिया जीता नहीं, जीता कौन? स्पेन, बट होस्ट वाज इंडिया। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, ओके, दैट्स इट। संतोष ट्रॉफी इस पर कहाँ पे हुआ था? सऊदी अरेबिया में। पूछा जा सकता है, देसी है लेकिन यह पूछा जा सकता है कि इसी से रिलेटेड है, कहीं बाहर हुआ था इसलिए इंपॉर्टेंट है। हॉकी, हम लोग हॉकी देखेंगे, टेनिस और अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स। अभी तो ओके, वी आर नॉट गेटिंग लेट आई सच, आई गेस थोड़ा सा हम लोग कंप्लीट आज कर लेते हैं ताकि आपका फिर एक वन लाइनर 15-20 आधे घंटे का लेकर आ जाऊँगा जिसमें थोड़ा बहुत जो मिसलिनियस बचे रहेंगे ना उनको कवर कर दूँगा। यहाँ पे तो लगभग चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं, जो पहले बता दिया है, ये थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट छूट जाता है। जैसे इसका जो होस्ट था, लास्ट हम लोग पढ़े, इंडिया जो होस्ट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना ये वाला चीज़। अगर इंडिया खुद ही होस्ट है फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप का जो 2022 में हुआ था, तो जीता किसने? स्पेन ने, और रनर अप कौन था? तो कोलंबिया। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। नाउ हॉकी, सीनियर वुमेन नेशनल चैम्पियनशिप 2023, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डिपार्टमेंटल वाला थोड़ा चीज़ आता है। हॉकी वर्ल्ड कप, हाँ, कौन होस्ट किया था? उड़ीसा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हॉकी वर्ल्ड कप। और इस बार जीता कौन? जर्मनी। किसको हराया था? बेल्जियम को। इतना चीज़ इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सुल्तान ऑफ जोहर थर्ड, ये किससे रिलेटेड है? तो सुल्तान, रे सुल्तान ऑफ जोहर कप जो है वो रिलेटेड है हॉकी से। इसे इस बार किसने होस्ट किया था? मलेशिया ने। इसका विनर कौन था? इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुल्तान ऑफ जोहर कप, क्योंकि इसे इंडिया जीता है। तो ये भी पूछ सकता है कि किस गेम से रिलेटेड है, तो किस गेम से रिलेटेड है ये? हॉकी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। FIH वुमेंस चैम्पियनशिप 2022, FIH वुमेंस चैम्पियनशिप नॉट से इम्पॉर्टेंट। मेंस एशिया कप, मेंस का एशिया कप 2022 का हुआ था साउथ कोरिया में, और विनर जीत गए थे। और वुमेंस एशिया कप का विनर था जो जापान था। एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी, उसमें साउथ कोरिया विनर था और जापान साउथ को था। ये सब फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। मेंस एशिया कप, वुमेंस एशिया कप रिलेटेड टू फुटबॉल, इसीलिए इंडिया का इसमें कहीं नाम हम आपको, सॉरी हॉकी मिल सकता था, लेकिन चलो हॉकी है तो, लेकिन चलो ठीक है, नहीं जीता है। इंडिया जीता है सुल्तान ऑफ द जोहर। और हॉकी वर्ल्ड कप इंडिया ऑर्गेनाइज़ किया था कौन से ये में? उड़ीसा ऑर्गेनाइज़ किया था, ठीक है। जीता कौन? जर्मनी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मनी भी, इंडिया नहीं जीता था। तो पूछ सकता है, हम लोग को लगेगा इंडिया जीता है, इंडिया ऑर्गेनाइज़ किया, तो नहीं, हराया किसको था? बेल्जियम को। रनर अप भी पूछती है BPSC। नाउ टेनिस, इटालियन ओपन 2023, किसने जीता? डैनिल मेदवेदेव। और वुमेंस सिंगल जो है वो जीती एलिना रैबाकिना, ठीक है। इटालियन ओपन, मैड्रिड ओपन, कार्लोस अल्काजार। अच्छा, इसमें कौन कौन सा है? इटालियन, मैड्रिड, ओके, टेनिस से ये सब रिलेटेड है ना, ओके।
नॉट सो इम्पॉर्टेंट 2022 एडिशन, 2023 वाला हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट हुआ है टेनिस में। बाकी इसके अलावा टेनिस से अगर पूछेगा तो वो 4 हम लोग जो पढ़े थे अफवाह, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच, विंबलडन एंड यूएस। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023, डेविस कप 2022, इतना ही तक हम लोग देखेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं देखेंगे। 2023 में क्या क्या हुआ, सबसे पहला हुआ इटालियन ओपन, जो लास्ट सबसे नियरेस्ट हुआ है इटालियन ओपन। इटालियन ओपन कौन जीते थे, डेनियल मेडेदेव। तो इंपॉर्टेंट रखना इटली, डेनियल मेडेदेव, तो नाम से अलग है, वो अफवाह में नहीं है, ठीक है। लेकिन वुमेंस कौन जीती हैं, तो अफवाह वाली से ही एक जीती हैं, कौन, एलिना रैबाकिना, कहाँ की हैं, कजाकिस्तान की हैं। मैरिड ओपन किसने जीता, कार्लोस अल्कराज भी ऊपर वाला से ही है। तो मैरिड ओपन कौन जीता, स्पेन में होता है ये, कार्लोस अल्कराज। और रनर अप कौन था, यन लेनांड स्ट्रोफ। चलो आगे, इंडियन वेल्स जो है ये कार्लोस अल्कराज वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और फीमेल्स में जीती है एलिना रैबाकिना। तो ये दोनों नाम इस बार से जो है ना आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, कार्लोस अल्कराज और एलिना रैबाकिना। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023, इसको भी ध्यान में रखना है। इटालियन ओपन तो ध्यान में रखना ही है, एंड एटमैक्स मैड्रिड ओपन द थर्ड वन, और जर लास्ट, उसके ज़्यादा कुछ भी नहीं आपको इसमें देख के रखना है। चलो आगे जानते हैं चेस पे। 44th चेस ओलंपियाड जो 2022 में हुआ, उसको होस्ट कौन किया, चेन्नई ने होस्ट किया। विनर कौन था, उज़्बेकिस्तान, और सेकंड कौन किए थे, आर्मेनिया। तो 44th चेस ओलंपियाड हुआ था, ठीक है। अब फॉर्मेंटारा, देखो फॉर्मेंटारा, रेकजाविक, फीडे इंपॉर्टेंट, फीडे वर्ल्ड कप 2021, ये किसने जीता था, डोडा ने, ठीक है, जन डोडा, फीडे। तो चेस का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 44 चेस ओलंपियाड इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा मत याद करो, क्योंकि इंडिया में हुआ था तो बहुत पूछेगा। तो चेस ओलंपियाड कितना नंबर का, 44वां नंबर का, कब हुआ था, 2022 में। होस्ट कौन किया था, इंडिया, चेन्नई। और विनर कौन थे इसके, उज़्बेकिस्तान। तो चेस में उज़्बेकिस्तान हम लोग से आगे है, बताइए। अदर स्पोर्टिंग इवेंट्स थोड़ा डिफरेंट और जान लेते हैं, अभी भी अगर आपका मन नहीं भरा है तो उसके बाद ये वाला जो चीज़ है इसको हम लोग अलग वीडियो में कवर करेंगे। जहाँ पे ये चीज़ हम लोग जानते हैं, बट लाइक रिवीजन टाइप का, सब चीज़ इसमें हमें पता है, मुश्किल से 15 मिनट का ये रहेगा। चलो आगे देखते हैं इसे हम लोग कम से कम पहले, और ख़त्म करते हैं। अदर स्पोर्टिंग इवेंट, स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप कौन जीता इस बार, लूका ब्रिसेल, और रनर अप कौन थे, मार्क सिल्वे। तो स्नूकर वर्ल्ड चैम्पियनशिप लूका ब्रिसेल, इंपॉर्टेंट है स्नूकर वर्ल्ड कप। ISSF वर्ल्ड कप, ठीक है, तो इसमें इंडिया का पोजीशन था सेकेंड, और ये कहाँ पे हुआ था, भोपाल, मध्य प्रदेश में। फर्स्ट तो चाइना था, लेकिन इंडिया का पोजीशन सेकेंड था, और ये शूटिंग का होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इस बार होस्ट कौन किया था, ISSF वर्ल्ड कप को, तो मध्य प्रदेश, भोपाल, और इसमें इंडिया का पोजीशन कितना था, सेकेंड, ठीक है। एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, एशियन का बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस बार के लिए एग्जामिनेशन में, और मैं बता रहा हूँ क्यों। पहले एशियन का बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप, एशियन बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप दोहा कतर में हुआ था 2023 का, और इसके विनर जो हैं वो हैं पंकज अडवाणी, और रनर अप ब्रिजेश दमानी। ये दोनों भारत के ही, सबसे अच्छी चीज़ थी कि बिलियर्ड्स में दोनों पंकज अडानी और ब्रजेश दमानी दोनों भारत के ही थे। वुमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप में जो जीते, वुमेंस में कौन जीता, तो इंडिया ए जीता, और रनर अप इंग्लैंड ए। तो वुमेंस स्नूकर वर्ल्ड कप में इंडिया टॉप पे था, गुड। वर्ल्ड गोल्फ चैम्पियनशिप, सैम बर्न्स यूएसए के जो हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं सैम बर्न्स, और बहुत ही एडवर्टाइजमेंट, काफ़ी रिच प्लेयर है। बिलियर्ड्स वर्ल्ड चैम्पियनशिप, अगेन बिलियर्ड्स, पंकज अडवाणी फिर से जीते। तो पंकज अडवाणी, बिलियर्ड्स, ये दोनों को साइमल्टेनियस करके याद कर लेना है, क्योंकि जहाँ भी देखें पंकज अडवाणी, बिलियर्ड्स देकर मार देना है, बात ख़त्म। ज़्यादा दिमाग लगा के नहीं चलना है, बहुत चीज़ है याद करने के लिए। बिलियर्ड्स से जब पूछेगा तो ये रखना पंकज अडवाणी ही पूछेगा। वुमेंस बास्केटबॉल कौन जीता इस बार, यूएसए हम लोग हैं नहीं उतना कुछ खास, तो ये नॉट इम्पॉर्टेंट। एशियन बिलियर्ड्स अगेन पंकज अडवाणी, तो एशियन बिलियर्ड्स में भी, ठीक है। और खेलो इंडिया में हम लोग बात किए थे, महाराष्ट्र जीता था, फिफ्थ था इस बार, बाकी नॉट इम्पॉर्टेंट। प्रो कबड्डी लीग 9th जो हुआ 2022 में, कौन जीता था, पिंक पैंथर्स, जयपुर की टीम है, तो जयपुर जीता था। और
प्रो कबड्डी लीग में 9th एडिशन हुआ था उसका 2022 में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि IPL हो रहा है तो प्रो कबड्डी लीग भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अब उन पे आ गया है। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप, टेबल टेनिस इसको जीता था फैन जेडोंग ने, और वुमेंस की जो सिंगल थी वो वैंग मनु थी। तो हमारे पास हैं बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर, लेकिन हम लोग वर्ल्ड टेनिस चैम्पियनशिप में नहीं जीत पाए थे फर्स्ट पोजीशन किसने जीता था? फैन जेडोंग ने मेंस का। ये इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जो है, और ये कहाँ हुआ था? हॉस्टन में हुआ था। ओके। वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप कहाँ पे हुआ? बेलग्रेड सर्बिया में। और टॉप रैंक पे कौन था? US से। इंडिया का रैंक नहीं पता, सेकंड रैंक जापान। रेसलिंग में भी हम लोग नहीं थे इधर, गए नहीं लोग अपने। आर्चरी वर्ल्ड कप आर्चरी का जो है वो कौन? मिगुएल अल्वेरिनो। और एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप फर्स्ट पे कजाकिस्तान, इंडिया का रैंक 4th। तो इम्पॉर्टेंट है ये वाला आर्चरी वर्ल्ड कप जो मिगुएल अल्वेरिनो जीती हैं, मेंस का जीता है और वुमेंस का एशियन। ठीक है, तो आप देखोगे तो चीज़ें हमने काफ़ी इन डिटेल कवर करा है, बहुत जल्दी ट्राई करा है आपको कवर करने का। ये 1 घंटा आपके लिए इतना फ्रूटफुल होगा, मैंने इतना इन्फॉर्मेशन डाल दिया कि आप इसको जितनी बार देखो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन बढ़ते ही चला जाएगा। मैंने इतनी इन्फॉर्मेशन इसमें डाल दिए हैं, तो आप 2 बार देखो, 3 बार देखो, यहाँ से आपको 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए ही मैंने इतने क्वेश्चंस को इतनी तेज़ी से इन चीज़ों को डिस्कस किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मिसलेनियस जो गेम सिनेरियो का है, अगली वीडियो में मैं इसे कवर करूँगा इसके साथ। किसके साथ? बाकी सारे जो टॉपिक में कवर गेम्स अवार्ड्स के साथ, क्योंकि हमने अवार्ड्स को कवर नहीं किया, सिर्फ गेम्स को हमने कवर किया इस बार। तो अवार्ड्स कवर करने के बाद हम लोग मिसलेनियस लास्ट में एक बार स्पोर्ट्स को रिवाइज करेंगे अगली वीडियो में। टिल देन थैंक यू। पहले ये तो बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक करूँगा अगले नेक्स्ट नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स जो है ये वाला चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो से दिस वन एंड नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड विल कवर दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड appreciate our work so that we can do more and more for you. That's it. Do like, subscribe and share, and till then God bless you. Thank you.